हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें हम लोग का कुछ कुछ क्वेश्चन पैरेललोग्राम एंड नया टॉपिक एक आएगा यहाँ सेंट्रोइड एंड कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिया गया है। तो ये वाला पार्ट को आज खत्म करते हैं यहाँ पर। एंड इससे प्रीवियस पार्ट में जितना भी था, अगर आप सिर्फ वही क्वेश्चन को अगर कर लेता है तो आपका लगभग एनसीईआरटी आरएस आरडी सब सॉल्व जाएगा। ठीक है, आराम से आप कर सकेगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक पैरेललोग्राम है। तो लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक पर पैरेललोग्राम हुआ था, उसमें क्या सीखा था कि पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरा के साथ, करता है क्या? ठीक है, तो क्या पूछा कि 3 3 6 y x 7 5 6 आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। एक पैरेललोग्राम ले लेता है पहले, ये अपना पैरेललोग्राम ले लिया एंड उसमें क्या बोला कि टेकन इन ऑर्डर। तो ए पॉइंट मान लिया 3,3, ठीक है, बी पॉइंट मान लिया 6,y, सी पॉइंट मान लिया x,7 एंड डी पॉइंट मान लिया 5,6। अब इसका डायगोनल को ज्वाइन कर दे रहा, लो ज्वाइन कर दिया डायगोनल, इधर से इसको ज्वाइन कर दिया एंड इधर से इसको ज्वाइन कर दिया, और डायगोनल वाला पॉइंट को मान लिया O, जिसको क्या ले लिया H, K। मान सकता है क्या? तो ऑब्वियस बात है कि AC के लिए O मिड पॉइंट होगा एंड BD के लिए कौन मिड पॉइंट होगा? O मिड पॉइंट होगा। तो चलो देखते हैं। तो डायग्राम को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। तो A x1, y1 क्या होगा? ये अपना 3 3, B x2, y2 ये होगा 6, y, C x3, y3 x,7 एंड D x4, y4 x4, कितना? 5,6। Since diagonal of parallelogram bisect each other, आया ना? ठीक है, तो O is the मिड पॉइंट ऑफ, किसी एक साइड को ले लेता है, मिड पॉइंट ऑफ किसका? AC का मान लेते। तो O जब लिया है ना, तो O को पहले मार्क भी कर दो कि O कौन सा पॉइंट है, ताकि कंफ्यूज ना हो। O कौन सा पॉइंट हो गया? H, K। क्लियर है बात? क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहां से H का क्या होगा? AC के लिए, A के लिए क्या था? x1 और इसके लिए क्या था? y3 x3। तो यहां से आ जाएगा H बराबर x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? क्या होगा x1 का वैल्यू बताओ? H बराबर x1 का वैल्यू 3 प्लस x3 का वैल्यू x डिवाइडेड बाई 2। बोल सकता है क्या इसको 1 मार्क कर दिया? ठीक है, और क्या निकाल सकता है? K निकाल सकता है, K निकाल लो। K बराबर y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1? 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5। डायरेक्ट लिख सकता है क्या? 3 प्लस 7 10, 10 का आधा 5। तो हम लोग AC को मार्क करते हुए H और K निकाला, एक H आया ये और K आया आपका 5। अब हम लोग किसको लेगा? BD को। वही सेम O को क्या मानेगा? मिड पॉइंट मानेगा। तो अगेन O H, K is the मिड पॉइंट ऑफ किसका? मिड पॉइंट ऑफ BD। तो H इक्वल टू, तो BD के बीच में कौन कौन है? 2 और 4। तो क्या होगा? x2 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 2। H का वैल्यू नीचे से कितना था? 3 प्लस एक्स
या x+3 मान लेता, इक्वल टू x2 का वैल्यू 6 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 शहीद हो गया, और यहां पर लिख दिया फ्रॉम 1, बोल सकता है क्या? तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर 6 + 5 माइनस क्या बनेगा 8, x का वैल्यू आ गया क्या होगा। अब हम लोग क्या करेगा, k निकालेगा, किसको लेके, bd को लेके, तो k इक्वल टू y2 + y4 डिवाइडेड बाई 2। बताओ, ऊपर से बताओ k का वैल्यू क्या था 5, y2 का वैल्यू y4 का वैल्यू 6, y + 6 डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 10 बन गया, तो क्या लिख सकता है क्या, y + k = 10, 6 = 10, तो y = 4, तो देयरफॉर x = 8, y = 4। सहमत है बात? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर AB ऑफ ए सर्कल RA 4, -1। मतलब डायमीटर दे दिया किसका, AB का, जिसका एक का पॉइंट दे दिया कितना 4, -5, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज -1, 1, -3। आपको बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ B निकालो। तो एक बात बताओ, जब हम लोग डायमीटर ड्रॉ करता है सर्कल का, पहले बना लेता ताकि ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये अपना समझ लो डायमीटर है, बना लिया डायमीटर। तो क्या डायमीटर सेंटर से पास होता है क्या, इस पॉइंट को ये मान लिया, इस पॉइंट को, तो क्या सिंपल वर्ड में बोला जाए O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, हाँ या ना? ठीक है, तो ए पॉइंट क्या दिया हुआ है 4, -1, सेंटर पॉइंट क्या दिया हुआ है 1, -3, और बी पॉइंट को x2 y2 मान लेता है। एक बात बताओ ना, अगर वो मिड पॉइंट है तो 4 + x2 डिवाइडेड बाई 2 क्या 1 होगा। सिमिलरली y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 क्या -3 होगा। आंसर आ गया। आपको निकालना क्या है, ये कोऑर्डिनेट निकालना है, और एक अननोन मिल गया, बाकी दो तो नोन है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले क्या मानेगा a x1, y1 कितना 4, -1, b x2, y2 कितना क्वेश्चन मार्क, और लेट o x, y बी द वैल्यू भी लिख ही लेता ना, b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, -3, बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी या सेंटर ऑफ डायमीटर ए बी, कुछ भी लिख सकता है, मिड पॉइंट ऑफ इसका ए बी। क्लियर है क्या बात? तो फॉर्मूला क्या था, x बराबर x1 + x3 x2 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू डाल दो, x का वैल्यू कितना x1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा x2 बराबर -2। समझ आया क्या? तो सेम कहानी से y निकाल दो, y इक्वल टू क्या होगा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू डालो y का कितना -3, नीचे 2 है, ऊपर कितना -1 + y2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y2 बराबर -6 + 1 दैट इज कितना, तो पॉइंट बी x2, y2 क्या होगा, कितना है x2 का -2, -5। बात समझ आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, अभी आ रहा है नेक्स्ट।
आ गया हीरो अपना सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है अपना, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। तो जो मीडियन जो होता है ना, एक ट्रायंगल में कितना मीडियन बना सकता है? 3। 3 से ज्यादा तो मीडियन बनेगा ही नहीं। मीडियन क्या करता है? ऑपोजिट साइड कोई एक वर्टेक्स से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करता है जो ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट में जाता है। तो एक ट्रायंगल, सपोज एक ट्रायंगल ले लेता है, ये अपना ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल का नामकरण कर देता है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहां से एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, देखने में नहीं लग रहा, लो अब लगेगा, ये दोनों इक्वल है। यहां से एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, ये दोनों इक्वल है। यहां से एक मीडियन ड्रॉ कर दिया, ये भी दोनों इक्वल है। जो ये पॉइंट पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट को बोलेगा जी, जिसका नाम क्या दे दिया? सेंट्रोइड। क्लियर है बात? इस सेंट्रोइड को निकालने का एक फॉर्मूला दे दिया इन लोग। क्या फॉर्मूला दिया? बोला कि ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2, ये हो गया x3, y3। तो सेंट्रोइड जो है, जिसको x, y बोल दिया, क्या बोल दिया सेंट्रोइड का पॉइंट? x, y। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 3। 2-4 अंदर का बात बता दे क्या? बता देता। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2:1 होता है। कितना होता है? कोई सीबीएसई किताब में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये जो रेशियो होता है कितना होता है? 2:1 होता है। देखिएगा 2-4 बात। तो मीडियन अपोजिट साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, करता है क्या? तो ये डी, ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा क्या? हाँ या ना? एक निकाल के दिखा देगा, मन नहीं मान रहा, निकाल देता। तो चलो ए पॉइंट तो मिल गया, कितना? x1, y1 मिल गया क्या? चलो डी पॉइंट निकाल लो। हम थोड़ा सा डायरेक्ट निकाल रहे हैं। डी पॉइंट मिड पॉइंट है बीसी का, तो कैसे लिख लेगा? x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। तो ठीक है, लो x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2। लो ये पॉइंट पता चल गया। क्या रेशियो पता चला? क्या रेशियो पता चल जाता तो क्या लगाएगा? सेक्शन फॉर्मूला। तो चलो x निकाल लेता है। x बराबर mx2 प्लस nx1, ऐसा ही था क्या? बट फिलहाल तो हम लोग ये नहीं लगा सकता, तो हम लोग कर दो, ये हो गया m, तो m की जगह में क्या आ जाएगा? 2। x2 कौन है? ये है, क्या होगा बताओ? x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस n कौन है? 1 इंटू कौन है इधर? x1 डिवाइडेड बाई रेशियो का सम। बोल सकता है क्या? ये लो 2 के साथ 2 शहीद हो गया, ऊपर क्या बचा? x2 प्लस x3 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 3। अल्टीमेटली यही है क्या? क्लियर है क्या बात? 5 मार्क में गलती से भी आ सकता है, प्रूफ कर दो ये। तो रेशियो क्या मानेगा? 2:1। अब क्वेश्चन सेंट्रोइड के ऊपर, ये तो बच्चा क्वेश्चन दे दिया आप लोग को, 3 पॉइंट दे दिया, अब पूछ रहा सेंट्रोइड बताओ। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई, सिमिलरली y1 के लिए, y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। वेरी गुड। तो सबसे पहले नामकरण कर लेता है। ये हो गया a x1, y1 -3, लड्डू, b x2, y2 5, -2, c x3, y3 कितना? -8, 5। तो लेट, बस जी मानना, उसका भी कुछ इज्जत है, सेंट्रोइड का भी एक इज्जत है। वो बोलता है कि हमको जी से मानो, तो हम लोग जी ले लिया, और x, y
बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो क्या बोलेगा बताओ, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई, बस डाल दो वैल्यू, कितना, -3 प्लस 5 -8 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना होगा, -11। तो ये कितना हो जाएगा देखो तो फटाफट बता दो, 11 से 5 गया, -6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज -2। क्लियर है बात। तो चलो उधर निकाल देता है, तो y इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, डाल दो वैल्यू, 0 -2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, 3/3 क्या बन गया, 3/3 0 हो जाता है क्या, 1 हो गया। ठीक है, तो सेंट्रोइड कॉमा जी इक्वल टू -2, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेगा पता है, इन लोग भी चालू है तो हम लोग उससे रेट चालू। अभी इन लोग क्या किया कि बोला कि सेंट्रोइड दे दिया, ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया, बोला सी बताओ, बात समझ रहा है। तो एक्स दे दिया सेंट्रोइड, x1 दे दिया, x2 दे दिया, x3 पूछेगा और 3 ये भी गिवन है। तो देखो ना, ऐसा ही कुछ बोल रहा है क्या, बोल रहा है क्या, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या, उतना तो आप लोग होशियार हो गया अभी। चलो बढ़िया, तो ए पॉइंट x1 y1 कितना 6, 4, बी पॉइंट x2 y2 कितना होगा, मान सकता है क्या, सी पॉइंट x3 y3 कितना, ये तो नहीं पता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, लेट, सॉरी गेट लिख दिया, लेट जी x, y बराबर कितना 3, 4 बी द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या जानता हम लोग, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 3 है, x1 का वैल्यू 6 -2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड बाई 3 था फॉर्मूला, 3 3 जा 9, ये हो गया 9 इक्वल टू 6 -2 4 प्लस x3। तो यहां से x3 क्या हो गया, 9 - 4 दैट इज 5, बोल सकता है क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हो गया, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, y का वैल्यू 4 इक्वल टू कितना, 4 प्लस 2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2, वो डिवाइडेड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12, तो ये हो जाएगा 6 प्लस y3 इक्वल टू 12, बोल सकता है क्या। तो y3 बराबर क्या हो जाएगा 6, 12 - 6 6 होगा क्या, तो c x3 y3, तो ये लो देयरफॉर लगा लेता थोड़ा सा, इक्वल टू कितना 5, 6, बात समझ आया क्या। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये अपना, श्रद्धांजलि हो गया चैप्टर का। ठीक है, और मजेदार क्वेश्चन है ये, देखो, द लाइन इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट ए पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली, एक लाइन ऐसा है जो किसको काट रहा है, x एक्सिस को काट रहा है और y एक्सिस को काट रहा है, कौन सा पॉइंट पे काट रहा है, P और Q। ठीक है, इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब हमको बस ये बात बता दो, अब जहां जहां से लाइन नहीं बना सकता, अब सपोज ये लाइन बना दिया, 2, -5 कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा, तो नहीं बनेगा, कहां बनाना पड़ेगा लाइन,
ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि 2 -5 यहाँ लाई करे। 2 -5 कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। मिटाओ इसको, ये बन गया अपना क्वाड्रेंट, ये हो गया ये 2 -5 यहाँ लाई कर रहा है। एज्यूम कर लेता है 2 -5 यहाँ लाई किया। पी पॉइंट ये रहा, क्यू पॉइंट ये रहा। पी पॉइंट कैसा होगा? बोल सकता है x1, 0। क्यू पॉइंट कैसा होगा? 0, y1, y2। बोल सकता है क्या? ठीक है। अब पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू। हो गया क्या इजी सा? इस पॉइंट को हम लोग पी ओ है इसको सी मान लेता है या ओ मान लेता है। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो 2 = x1 + 0 / 2 आ जाएगा क्या? 4। ठीक है। सिमिलरली 0 + y2 / 2 इक्वल टू कितना? -5, -10 आ गया। तो चलो लिखता है p x1, y1 इक्वल टू x1, 0, q x2, y2 इक्वल टू 0, y2। क्यों ले रहा? समझ में आया बात? पहला पॉइंट x एक्सिस में लाई कर रहा है, सेकेंड पॉइंट y एक्सिस में लाई कर रहा है। समझ आ रहा है? ठीक। लेट o x, y बराबर 2, -5 बी द मिड पॉइंट ऑफ किसका? पी क्यू। तो देयरफॉर क्या लिखेगा बताओ? x = x1 + x2 / 2। वैल्यू डाल दो। 2 = x1 + 0 / 2। तो x1 = कितना? 4। y = y1 + y2 / 2। तो ये हो जाएगा -5 = 0 + y2 / 2। तो y2 = -10 हो जाएगा। देयरफॉर p x1, y1 कितना हो जाएगा? 4, 0 एंड q x2, y2 कितना हो जाएगा? बात समझ आ रहा है? ठीक है। तो ये चैप्टर आपको यहाँ से देखना है अच्छा से, एंड एट द एंड इसके बाद और 2-4 वीडियो हो सकता है, उसके अंदर हम लोग PYQ सॉल्व करते हुए दिखाई देगा। ठीक है। थैंक यू।